बड़ी तीज ये भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इसे सातोड़ी तीज और कजली तीज कहते हैं। इसमें नीमड़ी माता की पूजा होती है। कुंडा बनाते हैं, कुंडे में सारी सामग्रियां देखते हैं, बिंदी लगाते हैं, काजल, मेहंदी और कुमकुम की, और माता जी की पूजा करते हैं। किसी नगर में एक नीमड़ी माता की कहानी। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास खूब धन था लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी बहुत ही दुखी थे। सेठानी ने भादोड़ी तीज का व्रत करते हुए तीज माता से कहा, हे नीमड़ी माता, अगर मेरे बेटा हो जाएगा तो वे सवा मन का सातु चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने ही सेठानी के लड़का हो गया। लेकिन सेठानी नीमड़ी माता को सातु चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए लेकिन सेठानी ने सातु नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हुआ। उसका विवाह हुआ। उसने सुहाग रात के दिन ही वह आधी रात को उससे सांप ने डस लिया और वह मर गया। इस तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटे ही मर गए। सातवें बेटे की सगाई आने लगी लेकिन सेठानी ने मना कर दिया। गांव वालों ने बहुत कहने पर भी, समझाने पर भी वह शादी के लिए तैयार न हुए। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मान रहे हैं तो इसकी सगाई कहीं दूर देश में कर दो। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी, मिट्टी के घर बना रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। बाकी सब तोड़ रही थी। सेठ ने कहा कि यह लड़की बहुत समझदार है। उस लड़की का उन्होंने पीछा किया और उसके घर पे पहुंच गए। लड़की के माँ बाप से मिलकर बातचीत कर अपने लड़के की सगाई उससे पक्की कर दी और विवाह भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारियां करने लगे। सेठ बारात लेकर गए और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में यह सातु व सिग डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं नीमड़ी पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके सातु पास लेना व कल्पना निकाल कर ससुर जी को दे देना सासू के लिए। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा, नहीं, आज मेरा तीज का उपवास है, तीज माता का उपवास है। शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके ही भोजन करूंगी। एक कुएं पर नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने कहा, माता जी, आप मुझसे क्यों पीछे हट रही हो? इस पर नीमड़ी ने कहा, तेरी सास ने बोला था कि अगर पुत्र होगा तो मैं सातु चढ़ाऊंगी और उसने याद नहीं रखा। बहू बोली, माता, हमारी भूल माफ करो, मैं आपको सातु चढ़ाऊंगी। मेरी 6 जेठ जी को वापस लौटा दो, वह मुझे पूजा करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को देखकर अर्घ दिया, सातु पास लिया और ससुर जी को कल्पना कर दे दिया। प्रातः होते ही बारात अपने घर लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया और उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। उनको सभी को गाजे बाजे से सामने लिया। सास बहू के पैर पड़ गई कि मेरे बेटों को तुम ले आई हो, बहुत ही भाग्यशाली हो। सास बहू बोली, आपने नीमड़ी माता की सातु नहीं चढ़ाया था, उनको बोला था, इसलिए यह ऐसा हुआ। अब सासू को याद आया। 12 महीने से कजली तीज आई। 1.25 मन का सातु तीज माता को चढ़ाया। गाजा बाजे से नीमड़ी माँ की पूजा करी और बोल भातपुरी हुई। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसे सबके होना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। इसके बाद सातु तीज की 2-3 कहानियाँ और हैं, उन्हें कहकर गणेश जी की कहानी कहते हैं और लपसी तपसी की कहानी कहते हैं। जय माता दी।